अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्लास 10 की मैथ के अंदर 2.5 एंड कर ली थी। आज हम 2.6 स्टार्ट करेंगे। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। हमने सिंपली क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का इस्तेमाल करते हुए सिंथेटिक डिवीजन करनी है, और सिंथेटिक डिवीजन से हमने कोफिशिएंट भी निकालना है, कोशंट भी इसको कहते हैं, और रिमाइंडर भी निकालना है। तो सबसे पहले हम तरीकाकार मैं आपको समझा दूं। देखो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, एक्स स्क्र प्लस 7x प्लस पी, ठीक है। और आपको एक जो है वो आइडेंटिटी दी हुई है जिससे आप एक्स की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो आप एक्स की वैल्यू कैसे मालूम करोगे? सिंपली बात है, एक्स प्लस वन है इज इक्वल टू एक्स। अब क्या हो जाएगा कि एक्स, सिंपल आपने क्या करना है ना, इसको अगर मैं बहुत आसान आपके लिए कर दूं, ठीक है, इसने फिर मुश्किल किया हुआ है। एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो कर दो आप, और फिर x इज इक्वल टू, ये यहाँ पर प्लस वन है, इधर आकर क्या हो जाएगा -1। तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसको -1 से डिवाइड करना है। -1 ये बाहर लिखा है। बाकी रह गई इक्वेशन की बात। तो इक्वेशन के अंदर से आपने वैल्यूज चुन लेनी है। एक्स स्क्र से 1 आ गया, क्योंकि साथ कोई कांस्टेंट नहीं है तो 1 लगाते हैं। इसके साथ 7 कांस्टेंट है तो 7 लगा दिया, और ये -1 खुद कांस्टेंट है तो -1 आ गया। यानी कि ये तीन वैल्यूज इसमें से निकाली हैं, इसमें 1, इसमें 7, इसमें -1। और ये जो है -1, इसके साथ इसको डिवाइड किया। अच्छा, मज़े की बात, पहला नंबर सेम एज इट इस तरह नीचे उतर आता है। अब ये जो 1 है ना, ये इसी तरह एज इट नीचे उतर आएगा, ठीक है। और फिर ये 1 इस -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप याद रखिएगा, पहला स्टेप ये है सिंथेटिक डिवीजन के अंदर के पहले फिगर को आपने सेम नीचे उतार लेना है, ठीक है, उसी तरह, इसके साथ छेड़खानी नहीं करनी। अच्छा, बहरहाल जब आप इसको नीचे उतार लेते हो, 1 आ गया, 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करके ये -1 इधर लिखना है आंसर, ठीक है। तो अब 7 में से -1 निकलेगा तो क्या रह जाएगा? 6 रह जाएगा। फिर दोबारा से 6 को -1 से मल्टीप्लाई करना है, और -6 इधर आंसर लिखना है। अब ऊपर -1 है, नीचे -6 है, तो क्या आ जाएगा? -7। बहरहाल आपको मज़े की बात बताऊं कि जो आखिरी नंबर होता है उसमें ये लाइन लगा देते हैं, इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करने का मतलब ये होता है कि ये रिमाइंडर होता है। क्वेश्चन का लास्ट वाला फिगर ये रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। तो अब क्वोशंट क्या है? ये दो नंबर है क्वोशंट, ठीक है। और क्वोशंट में एक तो कांस्टेंट है, वो तो आप उसी तरह लिखोगे। जबकि पहला, इसके साथ आपने एक्सपोनेंट यानी कि क्वोशंट लगाना है, तो आप क्या लगाओगे? एक्स लगाओगे वैल्यू। दो वैल्यू हो, एक्स प्लस 6 हो जाएगा। अगर तीन हो तो पहला एक्स स्क्र होगा, फिर एक्स होगा, और फिर कांस्टेंट होगा। बहरहाल इधर दो थी तो पहले को एक्स लिखा, दूसरे को 6 लिखा। अगली बात, जो रिमाइंडर है वो आपको इधर से आगे मिल जाएगा, लाइन से आगे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या है? -7। क्वेश्चन में बताना भी ये था कि कोशंट और रिमाइंडर, तो कोशंट ये है और रिमाइंडर ये है, और ये सिंथेटिक डिवीजन का तरीका है। अब ये अगर आप पहला अच्छे से समझ लेते हो ना, आगे बिल्कुल आप यही समझो कि सारे सवाल हलवा हैं, ठीक है। कैसे आप देख करते जाओगे, खुद ब खुद ये होते जाएंगे। सिंपली इसको वही तरीका, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कर लो, फिर +3 इक्वल के उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा इसको किससे डिवाइड करना है? -3 से। इसमें से वैल्यू निकाल के लिख लो। सबसे पहले 4 आ जाएगी एक्स की पावर 3 की, फिर एक्स की पावर 2 इसमें नहीं है, ठीक है। तो आप एक्स की पावर 2 की जगह क्या लगाओगे? 0। फिर एक्स है तो एक्स की जगह क्या लगाओगे? -5, मतलब इसकी वैल्यू, और फिर क्या है? कांस्टेंट 15। -3 से डिवाइड कर देना है आपने, सिंपल। पहला नंबर मैंने आपको बताया था कि एज इट नीचे उतर आता है। फिर अगले इससे मल्टीप्लाई, 4 3 ज़ार -12, वो इधर लगाओगे। 0 -12 -12, फिर -12 को -3 तो माइनस माइनस प्लस, 12 3 ज़ार 36, फिर 36 और -5, 36 में से -5 गया तो 31। 31 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 93 आता है, ठीक है। लेकिन ये माइनस का है तो -93 आ जाएगा। अब ये आखिरी नंबर है ना, तो इधर आप लाइन लगा लो, क्योंकि ये तो आखिरी रिमाइंडर के लिए जगह होती है। तो फिर 93 में से 15 चला गया, क्योंकि ये -93 था। तो कितना रह गया? -78। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि माइनस बड़े नंबर के साथ है, तो -78 आ गया। सीधी सी बात कि अब ये एक इक्वेशन बन जाएगी। तीन नंबर हो तो मैंने आपको बताया कि पहला एक्स स्क्र होता है, दूसरा एक्स होता है, तीसरा कांस्टेंट, और ये रिमाइंडर। तो ये बस इतनी कुछ बात है। हाँ, अगर चार आ जाएं तो पहले एक्स क्यूब लिख लो, फिर एक्स स्क्र लिख लो, फिर एक्स लिख लो, और फिर आखिर पे कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा, ये हो गए इसके दो पार्ट। अब इसका इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट बिल्कुल सेम वही चीज़, एक दो तीन चार चीज़ें दी हुई हैं, तो एक्स क्यूब की जगह क्या लगा लिया? 1।
एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगा लिया, 1। हाँ, क्यों लगा लिया 1, क्यों लगा लिया, क्योंकि इसके साथ और नंबर जो नहीं है। तो कांस्टेंट अगर किसी भी क्वेश्चन एक्सपोनेंट के साथ, ठीक है, या वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना हो तो आप क्या लगाते हो, 1 लगाते हो। बहरहाल इसके साथ क्या आ गया, -3, और इधर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये x -2 है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, बस +2 के साथ डिवाइड करो। सिंथेटिक डिवीजन हो रही है। पहला नंबर उसी तरह उतर आया, फिर 2 1s आर 2, 2 और 1 3, फिर 3 2s आर 6, और 6 में से 3 गए तो 3, 3 2s आर 6। यहाँ पर आपने क्या लिखना है, 6। ठीक है, तो 6 और 2 कितना हो गया, 8। ये आखिरी नंबर है तो यहाँ लाइन लगा लो, क्योंकि ये क्या होता है, रिमाइंडर। और क्वोशंट की बात की जाए तो 3 नंबर है, पहला एक्स स्क्वायर, फिर x, और फिर कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। तो ये आपके पास सिंपल आंसर है, क्वेश्चन भी निकल आया, रिमाइंडर भी निकल आया। तो इस तरह 2.6 का पहला सवाल यहाँ पर एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन वगैरह आपके जहन में आए, कोई कन्फ्यूजन आए, कोई इशू आए, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो मैथ से रिलेटेड आप तक बआसानी पहुँच जाए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।